हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेणु चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं बता दूँ तो पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है, गर्मी सी हो रही है बहुत ज़्यादा। और अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर में अपना सारा काम वाम करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो इंट्रो शूट कर लेती हूँ मैं, जस्ट बिकॉज फिर उसके बाद में भी मुझे टाइम मिले ना मिले, इंट्रो शूट करने का नहीं मिल पाता है जल्दी टाइम। तो मैंने सोचा चलो पहले ब्लॉग को शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अपना काम करेंगे। तो ये कान में ना, मतलब मेरे यहाँ जहाँ पे कान का छेद है ना, तो वहाँ पे थोड़ी इची हो रही है। तो मतलब ऐसा होता है मेरे मेरे कानों में ना, मतलब कोई सा भी इयरिंग शूट नहीं करता गर्मियों में। सर्दियों में तो मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, एंड गर्मियों में मैं कोई सा भी पहनूँ ना तो मतलब उसमें ईचिंग होने लग जाती है, तो इसलिए मैं उसको उतार लेती हूँ। एक्सपेक्ट गोल्ड एयरिंग एंड सिल्वर। तो अगर सोने या चांदी का मैं एयरिंग डालती हूँ तो उसमें नहीं होता कुछ भी, क्योंकि होती है ना, किसी किसी में होता है तो गर्मियों में, बट सर्दियों में ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। और मेरी हैबिट भी नहीं है ना पहनने की कंटिन्यू हमेशा, तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है, मैंने कभी पहना नहीं है। नोज रिंग भी, मतलब नोज पिन भी मैं डाल सकती हूँ, है इसमें होल, बट मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी मैंने पहना नहीं है तो मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता, मैं डालती नहीं हूँ जल्दी। एंड एयरिंग्स तो कहीं जाना आना होता है तो डाल लेती हूँ, अदरवाइज मैं उसको भी स्किप कर लेती हूँ। आउटफिट के अकॉर्डिंग मेरा सब चलता है ये सब, तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। और गर्मी में मैं ऐसी बैठी हुई हूँ, जिस तरीके से आप लोग मेरा हुलिया देख रहे हो, ऐसे ही जूड़ा बनाकर बस ऐसी नॉर्मल बैठी हुई हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ऐसे ही आप लोगों से बातें कर ली जाए। और ये जस्ट नहा कर आया है, मेरा भी सब कुछ हो चुका है और ये नहा कर आया है अभी, और ये कर रहा है कंघी। एंड ये बनियान में, तो इसे बनियान में भी कैमरा में आने में बहुत शर्म आती है, तो ये जल्दी नहीं आ पाता कैमरे में। तो ये देख सकते हो आप लोग इसको, अगर मैं दिखाऊँ तो ये आएगा ही नहीं। दिखा दे अपनी शक्ल, दिखा दे बस। ले जा भाई यहाँ से। आ अरे यार हट जा, ये ऐसे ही करता है। तो जा अब तू नीचे, अब मुझे अपना करने दे काम। हाँ ठीक है। तो कुछ काम है तो बता देना, फोन है यहाँ मेरा। तो फिर बस ये अब जा रहे हैं नीचे, बाकी मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा सा, जो भी मेरा कुछ काम है। मेरा काम क्या, मेरा सब कुछ तो साफ सुथरा ही है, और मतलब क्लीन ही है मेरा रूम, बेडशीट वगैरह सब क्लीन है, क्योंकि मैंने उसको सबसे पहले कर लिया था। तो फोन मार दियो। मतलब मैं अपना सारा काम पहले कुछ भी क्लीन कर काम तो लेती फोन हूँ। मार देना। मैं अपना सारा काम पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे कुछ बात, मतलब आगे इंट्रो वीडियो शूट करती हूँ। तो ये जो बैकग्राउंड आवाज़ आई, इसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। मैं उसको वैसे भी शायद स्किप कर दूँगी एडिटिंग के टाइम पे। तो बस यही होता है। मेरा सारा काम हो चुका है, एंड मैंने सोचा चलो बाकी का जो थोड़ा बहुत काम है वो आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि मैं करूँगी क्या क्या करती हूँ। तो चलो फिर मैं थोड़ा सा अपना बाकी का रूटीन दिखाती हूँ और आप लोग देखो एंड वेट करो, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। एंड अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया गया है, एंड कुकर में ये एक्चुअली इसको बोलते हैं, ये मतलब बहुत ही प्रोटीन होता है, ये हमारे बंगाली में बनाते हैं। एंड ये चावल भी बनेंगे, तो इनको कट करके रख लिया है, सोजीना बोलते हैं इसको। एंड आलू कट करके रख लिया, कुकर में डाल दिया है तेल और इसको डाल दिया, एंड इसको फ्राई करना है अच्छे से। उसमें नमक डाल देना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदे वाली होती है, मतलब विटामिन वगैरह बहुत कुछ होता है इसमें। एंड उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हल्दी डाल देंगे, मतलब जो जो चीज़ें इनमें डलती है वो आप देख सकते हो, एंड आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो ऐसे ही बनता है, वैसे इसको फ्राई कर दो। तो पूरी क्लिप मैं नहीं ले पाई, एंड क्योंकि मैं आ गई थी यहाँ पे स्टडी करने के लिए, मुझे स्टडी करनी थी, तो मतलब मैं आ गई थी, मम्मा उधर बना रही थी, तो पूरी क्लिप तो नहीं दिखा पाई मैं आप लोगों को। बट यार नेक्स्ट टाइम ज़रूर शो करूँगी मैं। उतनी सी क्लिप दिखाई थी, बट उसके बाद कुछ नहीं करना होता, उसमें बस पानी डाल के जो है कुकर बंद कर देना होता है बस। तो यहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी एंड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो कुछ क्वेश्चन में मैं उलझ गई थी, जिसको बोलते हैं मतलब कंफ्यूज होना, तो वही हो रहा था मेरे साथ। तो मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एंड मैं सोच रही थी डोंट नो कैसा होगा कैसे होगा, तो बस वही सब सोच रही थी। तो मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू ही रहने देती हूँ, तो ट्राईपॉड में कैमरा लगा ही हुआ था एंड मैं कर रही थी। तो थोड़ी देर तक मैंने कैमरा में स्टडी की, देन उसके बाद मैंने कैमरा हटा दिया था, मैं ऐसे ही स्टडी करने लगी थी, क्योंकि फ़ोन वगैरह से स्टडी करना था तो
इसलिए फिर मैंने फ़ोन हटा लिया था। तो इसलिए बस एंड वहाँ पे कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर के नीचे सीपीयू रखा है, सीपीयू के नीचे न्यूज़पेपर रखा है। तो ये सब आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो मैं इधर बैठ गई थी स्टडी करने के लिए और मैं कुछ सम सॉल्व कर रही थी जो मतलब नहीं हो पा रहा था। तो इसके बाद मुझे फ़ोन की नीड थी, तो इसलिए मैंने फ़ोन निकाल लिया था। तो थोड़ी देर तक आप लोगों को मैंने क्लिप शूट दिखा दी कि मतलब मैं स्टडी कैसे मैनेज करती हूँ, अपने कामों के साथ मैं स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ एंड ऑल काम और सोशल मीडिया वगैरह। तो इतना इजी नहीं होता इन सबको मैनेज करना, जैसे तैसे मतलब करना पड़ता है, हर किसी को टाइम निकालना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अपना फ्यूचर सेफ रखना है, अपना करियर बनाना है, तो ऑब्वियसली हमें 100% हर चीज़ में देना होगा। हम सिर्फ हर चीज़ को एंजॉय लेकर चलेंगे तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, अपनी ज़िम्मेदारी तो लेने के लिए करना ही पड़ता है। काम तो काम है, पढ़ाई तो पढ़ाई है, तो सब कुछ करना ही पड़ता है। इंटरेस्ट किसको होता है पढ़ने में, बस ये है कि अपना फ्यूचर के लिए सभी बढ़ते हैं। तो बस वही बात होती है, इसलिए मैं भी स्टडी करती हूँ और मैं स्टडी कर ही रही थी। मैं बहुत देर तक स्टडी की थी मैंने, जो पूरा तो नहीं दिखा सकती थी आप लोगों को, क्योंकि कितना ही शो करूँगी मैं, ऑब्वियस सी बात है बोर हो जाते हैं लोग। तो बस इसलिए एंड इसके बाद फिर मुझे फ़ोन से काम भी होता है, पढ़ाई लिखाई करनी होती है, तो वो तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी स्टडी। एंड उसके बाद मैं अपने भाई का क्लिप दिखा दूँ तो ये कर क्या रहा है, ये एक्चुअली अपना कोई फॉर्म भर रहा है, उसका बैंक अकाउंट में अपना नंबर लिंक कराने का। तो उसका फॉर्म भर रहा था, सॉरी। तो बस अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये भरी एंड सूजी है वो, उसका हलवा बनाऊँगी मैं। फिर हम आ गए थे अपना लंच करने। लंच एक्चुअली बाहर से आया था आज का, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ खाया जाए, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे लंच में। तो यहाँ पर मैं बैठ गई और मेरा भाई एक्चुअली ये बनियान में आना पसंद नहीं कर रहा था कैमरे में, एक्चुअली इसको ना बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है, तो बस पूछो ही मत मैं क्या बताऊँ। ये लो आप लोग भी खा लो। ये पूरी सब्जी मंगवाई थी एंड छोले भटूरे मंगवाए थे हमने बाहर से लंच का, तो बहुत ही टेस्टी था। अभी जहाँ पर हम आए ना यहाँ पे, तो गली में बहुत टेस्टी मिलता है, तो वहाँ से मंगवाए थे मैंने भटूरे एंड पूरी सब्ज़ी। तो इतना टेस्टी था, छोले तो इतना टेस्टी नहीं था, फीका सा था, बट हाँ पूरी के साथ जो सब्ज़ी थी ना वो रियली बहुत ही यम्मी थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था उसको खाने में, टेस्टी टेस्टी। तो हम वही खा रहे थे एंड गरम गरम था ना, तो गरम गरम हम खा रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था सीरियसली खाने में। तो यहाँ पर मेरा भाई शर्मा रहा था बनियान में आने से, वो बहुत पतला दिखता है ना, दैट्स वाई वो थोड़ा शर्माता है, तो इसीलिए जो है वो शर्मा रहा था। तो बस यहाँ पर हमारा खाना पीना चल रहा था, तो बस यही सब हो रहा था यहाँ पर। अब मैं जाऊँगी खाना खाने, क्योंकि मैंने सोचा गरम है, गरम ही अच्छा लगता है ये सब खाने में। बाहर की चीज़ें नोटिस करना, वो गरम ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर ठंडा हो जाए तो फिर टेस्टी नहीं लगता है। बट यहाँ पे जो आलू की सब्ज़ी मिली थी ना बाहर से, रियली यम्मी था, बहुत ही टेस्टी था, और कोई ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं था। इतना था कि लंच कर सकते हैं हम, या डिनर, मतलब एक टाइम का खाना आराम से हम खा सकते हैं, 50 रुपीज़ अराउंड खा सकते हैं। वो गर्म लग रहा था तो इसलिए। छोले लेकिन टेस्टी नहीं थे, हाँ ये मैं बोलूँगी, छोले फीके फीके से थे। जैसे मतलब जो लोग मतलब कम मसालेदार या कम मिर्च मसाले के खाते हैं ना, तो मतलब उनके लिए तो बेटर थे छोले, बट हमारे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से टेस्टी नहीं लगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिर्च वगैरह और होनी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पर हम खाना पीना ही खा रहे थे। वो मेरे पैर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं ऐसे बैठ रही थी, तो उनको आप इग्नोर करना, अदरवाइज़ मैं तरीके में ही खाती हूँ। तो ये हमारा हो रहा था लंच, एंड लंच करते करते हम कर रहे थे बातें। एक्चुअली सामने टीवी भी चल रही थी, बट टीवी को मैंने पॉज कर दिया था, तो इसीलिए, क्योंकि मैं इधर घूम के खा रही थी एंड हम दोनों ऐसे ही खाते हैं साथ में। एक्चुअली हम चारों साथ में खाते हैं, पापा मम्मी मैं और भाई, हमारी हैबिट है, मतलब हम शुरू से साथ में ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मैं खा रही थी खाना और मैं मतलब बोल रही थी बहुत ही टेस्टी है सीरियसली। फ़र्स्ट टाइम हमने इस शॉप से मंगवाया था तो बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैं इससे वही पूछ रही थी कहाँ से, तो वही बता रहा था कि कहाँ से मंगवाया था। तो यहाँ पर खाना वाना हो रहा था, स्टडी वगैरह करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे लंच करने ही आ गई थी नीचे वाले रूम में। तो ये नीचे का रूम है जिसमें अभी फिनिशिंग बाकी है, दिवाली पे ये जो है कंप्लीट होगा, पेंट चेंज होगा सब सारे रूम का, दूसरा पेंट करवाएंगे। मैं तो वाइट कराऊंगी जस्ट बिकॉज मुझे वाइट में ही ठीक लगता है, मुझे ना पेंट वाइट ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा बेस्ट तो खैर कोई सा भी नहीं लगता जल्दी। तो
बस यहीं पे हमारी ये चीज़ें हो रही थी। एंड पिंक कलर का पेंट भी कराओ तो आप उसमें भी रोशनी सही आती है, बट वाइट ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पर हमारा लंच हो रहा था एंड लंच करते करते हो रही थी हमारी बहुत सारी बातें। एक्चुअली लंच के बाद फिर मुझे देखना था टीवी, तो मैं वही सोच रही थी जल्दी जल्दी खा लूँ तो मैं टीवी भी देख सकती हूँ, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खा रही थी। इतना स्पीड फास्ट नहीं है खाना हमारा, मतलब ऐसे ही खाते हैं हम तो इसको फिर भी मैंने थोड़ा सा स्पीड में दिखाया है, बट फिर भी जितना हुआ, ज़्यादा स्पीड नहीं किया वरना आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो थोड़ा फ़नी भी बन जाता। जो क्लिप्स फ़नी वाली होती है उसको तो मैं फ़नी कर देती हूँ, बट जो नहीं होती तो उसको मैं नहीं करती हूँ फ़नी। तो यहाँ पर हमारा खाना हो रहा था और खाना सीरियसली बहुत ही टेस्टी था, तो बस ऐसे ही खाते खाते हमारी बातें भी हो रही थी। और ये न्यूज़पेपर बार बार ना हवा में उड़ रहा था, तो उसको ना मुझे मतलब वो करना था, ढकना था, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर हटा के छोड़ देती ना तो वो सूख जाता, तो इसलिए मैं ऐसे ही निकाल देती। और भटूरे एक्चुअली लास्ट में क्या हुआ, मेरा मन झिक गया था, ये मैं भटूरे दिखा रही हूँ तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। भटूरे से मेरा मन इतना झिक गया था कि बस पूछो मत, लास्ट में हम पे खाया ही नहीं जा रहा था, वो खाना भारी पड़ गया था, तो ऐसा सीन हो गया था। तो यहाँ पर हो चुका है, देख लो, मेरा तो खाना सबसे पहले हो गया एंड भाई अभी भी लगा हुआ है खाने में। तो ये हो चुका है हमारा लंच एंड यहाँ पर आ गई थी ये बच्ची जो है ऊपर रहती है, हम मौसी बोलते हैं, तो उनकी लड़की है, तो उनकी लड़की को हम खिला लेते हैं। तो इसको कैमरा में मैं दिखा रही थी, इसे ना बहुत शौक है नेल पॉलिश वगैरह लगाने का, तो मैं इसको वही लगा रही थी। मैंने कहा चलो नेल पॉलिश लगा लेते हैं, तो इसको मैं लगा रही थी और बहुत ही प्यार से मतलब और बच्चे होते हैं ना जैसे रोने वाले, क्राई बेबी होते हैं, रोते रहते हैं ये वो, तो ये इतना इरिटेट भी नहीं करती, ना कोई परेशान करती है और अच्छे से लगवा लेती है। उधर उसकी मम्मी थी, वही बता रही थी, वो उन्होंने कोई कुर्ता सिला था खुद से, तो वही वो बता रही थी। और देखो ये अपनी मम्मी को देख के कितनी स्माइल कर रही है और ये इतनी खुश हो रही है लगवाने से, इतने प्यार से लगवा लिया, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया इसने। और इतना दिमाग तेज है, लगाने के बाद मैंने कहा वो चिप्स खा लो, तो ये खा नहीं रही थी, ये हाथ दिखा रही थी, मतलब हाथ में लगा भी सूखा नहीं है, सूखने के बाद ही हाथ से खाएगी, तो इसमें इतना इतना सेंस है। तो वहाँ पे ना वो मुझे ये कह रही थी कि मतलब उन्होंने कुर्ता सिलाया खुद से, तो वही बता रही थी कि कैसा लग रहा है, तो वही मैंने बताया कि अच्छा लग रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से सिल दिया था ना, तो वही मैं बता रही थी कि अच्छा लग रहा है। तो फिर वहाँ पे उनका मतलब हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कैमरा में, तो इसलिए मैं किसी को नहीं लेती जल्दी, मैं खुद नहीं लेती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कोई हो कंफर्टेबल कोई ना हो, कह नहीं सकते ना, तो इसीलिए। एंड वो जस्ट नहा कर ही आई थी। तो यहाँ पर मैं अब सिस्टी को लगा रही हूँ नेल पॉलिश, और ये बहुत ही मज़े से लगवा भी रही है। एक्चुअली ये ना हमारा एंटरटेन कर देती है, बहुत ही इन्जॉय दिलाती है ये, और हमें भी मज़ा आ जाता है ये, मतलब इसके साथ अपना इन्जॉय मस्ती वगैरह हम कर लेते हैं, तो यही चीज़ें चलती रहती है हमारी। तो देख लो ये बार बार देख भी रही है, तो ये हाथ पैर में लगा दिया, तो फिर ये दूसरा हाथ भी कह रही थी, ये देख लो ये कर रही है बाय आप लोगों को, इतना तो रिएक्ट कर देती है ये, बस बोलती बहुत कम है अभी, मतलब प्रॉपर बोल नहीं पाई है। तो ये देख लो कितनी खुश हो रही है अपना नेल पॉलिश दिखाकर। तो ये दूसरे हाथ को भी इशारा कर रही थी, तो इसलिए मैंने चिप्स उसके दूसरे हाथ में पकड़ा दिया और मैं इस हाथ में लगाने के लिए बैठ गई। और बच्चों को ना रेड कलर तो बहुत ही प्यारा लगता है, लाल लाल करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने रेड कलर की ही लगाई। और उसके बाद ये बार बार अपने हाथ को ही देख रही थी, और इतना प्यारा हाथ है इसका, बच्चों के कितने मुलायम हैंड एंड लेग्स होते हैं, तो वो बहुत ही प्यारा क्यूट लग रहा था, मतलब इतनी प्यारी लग रही थी लगा के, और इतनी शांति से ये लगवा भी लेती है, मतलब और बच्चे नहीं होते ऐसे जल्दी इतने प्यार से लगवाने वाले। तो इसका जो है देखो नेल पॉलिश लग चुका है, और इसको मैं दिखा रही हूँ बाय करते हुए, इसको जब इशारा करके बोलो तो करवा देती है। ये देखो कितनी खुश हो रही, कितनी क्यूट लग रही है बच्ची। तो अब इसके पैर भी देख लो भैया आप लोग, इसके पैरों में भी नेल पॉलिश लग चुकी है एंड हाथों में भी लग चुकी है इसकी नेल पॉलिश। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइज आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और मैंने क्या क्या काम किया वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मुझे अब करना है, स्टडी करनी है मुझे, तो इसीलिए मुझे ब्लॉग को भी एंड करना है, क्योंकि मतलब मुझे काम के साथ अपनी स्टडी वगैरह सब मैनेज करना पड़ता है, सोशल मीडिया, स्टडी, ये सब हर चीज़ को मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, जिससे कि मेरा
फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे और मैं कुछ कामयाबी हासिल कर सकूं, क्योंकि वही बात है 100% देना पसंद करती हूँ मैं हर चीज़ को, जब मुझे मेरा कुछ मुझे मिलेगा। अदरवाइज़ मेहनत का फल नहीं मिलता, जब तक हम किसी चीज़ में अगर अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली हमें मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो हमें अपना हर चीज़ में 100% देना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपना देना चाहती हूँ 100%, मुझे देना अच्छा लगता है हर चीज़ में अपना। तो मेरा बस यही है कि बस मैं अपना हर चीज़ में 100% दूँगी एंड आप लोगों का बस इतना है कि बस मुझे सपोर्ट करना है, ऐसे ही ले जाना आगे तक। तो मैं क्योंकि मतलब मेरा जो सपना है वो मुझे पूरा करना है, लाइक मेरा जो एक पैशन, एक शौक़ है ना, वो है ये यूट्यूब से मुझे थोड़ा फेम मिल जाए। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो अब मैं जा रही हूँ स्टडी करने के लिए एंड बाकी का जो होगा वो करूँगी एंड मुझे थोड़ा सा शो भी देखना है, तो मैं इसलिए जा रही हूँ इस ब्लॉग को एंड करने के लिए। तो आप लोगों से मैंने काफ़ी बातें भी कर ली एंड बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, जस्ट बिकॉज गली में बच्ची रो रही है कोई। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।